भक्तों के जीवन को हमने स्पर्श किया था कि प्रत्येक भक्त के जीवन में दुख की परिस्थिति है। चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे गुरु नानक, कोई भी भक्त हो। लेकिन किसी भी भक्त ने ये दुख की फरियाद नहीं की। क्यों? क्योंकि वो भक्तों ने दुख का स्वीकार कर लिया, और जैसे ही दुख का स्वीकार कर लिया, अब दुख दुख लगा ही नहीं। दुख का स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख की मात्रा बढ़ जाएगी, दुख और पीड़ा देने लगेगा। और सुख का स्वीकार नहीं करेंगे तो सुख सुख तो नहीं दे पाएगा, दुख देने वाला बन जाएगा। दृष्टांत, बाबजी महाराज ने ये माला आज व्यास पूजन करते समय पहनाई। उनके मन में तो यही इच्छा, हर्ष से, आनंद से उन्होंने अर्पण की। इतनी सुंदर कथा चल रही है और प्रसन्नता से ये माला इन्होंने अर्पण की व्यास पूजन करते समय। प्रसन्नता उनकी थी। अच्छा, उनके मन में यह भी होगा कि ये माला अर्पण करें तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसीलिए दी उन्होंने। अब द बॉल इज इन माई कोर्ट। मैं दृष्टांत के लिए बोलता हूं, मैं इसे सुख का साधन समझ के स्वीकार करता हूं या अस्वीकार करता हूं। इस माला के प्रति मैं शिकायत व्यक्त करता हूं, मुझे ऐसी ये बो नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसे चमक वाले नहीं चाहिए थे, मुझे तो पीले कलर का चाहिए था, मैं तो गुलाबी कलर का चाहिए था। जितना अस्वीकार करूं उतना इस माला में जो मुझे सुख देने की शक्ति है, सामर्थ्य है और बाबजी महाराज का प्रयत्न है, वो सारे प्रयत्न को, इसके सामर्थ्य को, उसके ऊपर मैं पानी फेर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं स्वीकार कर लूं, अरे वाह, बाबजी महाराज के अंतःकरण में कितना प्रेम है, कितना आदर है। सामान्य फूल की माला भी चला देते तो चढ़ता था, कौन, मैं मांगने तो गया नहीं था। लेकिन उनको कैसी इच्छा हुई, कुछ विशेष करें, कुछ अच्छा करें। बहुत अच्छी माला है। अब ये जो स्वीकार मैं करूं तो इस माला की सुख देने की शक्ति है, उससे भी अधिक वो मुझे आनंद देगी। रहस्य समझ में आया? वस्तु सुख या दुख नहीं देता, वस्तु का स्वीकार या अस्वीकार आपको सुख या दुख देता है। मनुष्य सुख या दुख नहीं देते, उसका स्वीकार या अस्वीकार आपको सुख या दुख देता है। अब जाइए उस बैंगन वाले दृष्टांत पे। बैंगन आपको सुख या दुख नहीं देता, बैंगन का मानसिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार आपको सुख या दुख देता है। तो ये स्वीकार या अस्वीकार कौन? वस्तु में तो कोई शक्ति नहीं है, वस्तु तो निर्जीव है, वस्तु तो जड़ है। स्वीकार और अस्वीकार कौन करता है? मन करता है। तो सुख और दुख कौन पाता है? मन पाता है। और हम ये अपने मन को समझ नहीं पाते, इसलिए वस्तु पर उसका आरोप कर थोप देते हैं। ये वस्तु मुझे दुख देती है, ये वस्तु मुझे सुख देती है। वस्तु क्या सुख या दुख देगी? सुख और दुख तो मन निर्माण करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने अपने मन को ट्रेनिंग दे दी, जिसने अपने मन को ठीक तरह से शिक्षा प्रदान कर ली, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो सुखी रह सकता है, दुख से मुक्त रह सकता है। इसी बात को मध्ययुगीन संतों ने कहा, हंसा तो मोती चुगए। ये मन रूपी हंस को सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी। तपश्चर्या क्या है?
उपासना साधना क्या है? ये मन की ट्रेनिंग है कि चाहे कोई भी परिस्थिति में हो उसमें वो सुख के मोती ही चुग लेगा। भोजन की थाली में केवल बाजरे की रोटी और करेले की सब्जी आई तो भी सुख। प्रिय स्वजनों, ये कथा का शास्त्र है, विचार बुनते जाने चाहिए। Every thought which is expressed from the Vyasapith is related to the thought coming next to it. ये विचारों की, ऐसा नहीं कि बस मन में आ गया इसलिए बोल दिए। एक स्पष्ट सिलेबस को लेकर के, एक स्पष्ट विचार को लेकर के विचार प्रवाह चलता है। इसलिए वो विचार आपस में बुने जाते हैं। मन को ऐसी ट्रेनिंग दीजिए, मनवा तो मोती, हंसा तो मोती चुगाए। तो इसलिए कहा कि सुख और दुख संसार में नहीं है, सुख और दुख मन में है। और ये प्रोजेक्टर भी जो है ना, फिल्म की बात जो चली थी, वो प्रोजेक्टर भी है, वो मन प्रोजेक्टर है। मन सुख और दुख निर्माण करता है, और मन को सुखी रखना है हमेशा, तो एक ही मंत्र मन को सिखा दो, स्वीकार। इसलिए भक्तों के, महापुरुषों के मुख से आप बार बार सुनोगे, जो भी होता है परमात्मा की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई। विपरीत संजोग आए तो भी ईश्वर की कृपा हुई। और ऐसा व्यक्ति कभी दुखी होता ही नहीं। मेरी दादी मां मुझे एक कहानी सुनाती थी। एक राजा था और उसका मंत्री, प्रधानमंत्री, हमेशा साथ में रहते थे दोनों। और प्रधान जी जो थे, उनकी एक आदत थी, जो भी हो, कुछ भी हो, वो तुरंत बोलते, भगवान की कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि राजा सभा में बैठकर तलवार खरीद रहा था। कोई तलवार बेचने वाला आया था, और राजा एक के बाद एक तलवार देख रहा था। एक ऐसे उसने नुकीली तलवार आई, उसमें अब देखने के लिए ऐसे अंगूठा चलाया, तो वो इतनी नुकीली थी कि पूरा अंगूठा कट के गिर गया नीचे। बाकी के सब लोग, ओह राजा जी का अंगूठा कट गया, राजा जी का अंगूठा। और प्रधान जी बाजू में बैठे थे, उनकी तो आदत, भगवान की कृपा हुई। राजा ने जो ये सुना, हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं, राजा वाजान वांद्रा, है ना, हिंदी में ऐसा कुछ है। हाँ, वो तो आग बबूला हो गया, लेकिन वो राजा का स्वभाव है जैसे एकदम, और राजा को कौन समझाए। तो प्रधान जी ने जब बोला प्रभु की कृपा हुई, राजा को गुस्सा आ गया। ले जाओ इसको, जेल में बंद कर दो, समझते क्या है। सैनिक आकर के प्रधान जी को जेल में बंद करने जाते, उस समय भी प्रधान जी बोलते गए, भगवान की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई। राजा ने कहा, जाओ जेल में जाकर चक्की पीसो, पता चलेगा क्या कृपा हुई। प्रधान जी को जेल में बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने आकर के यहाँ दवाई बवाई लगाई, पट्टी बट्टी की, रक्त बहना बंद हो गया, रूज आ गई, लेकिन अंगूठा तो गया। 6 महीने बीत गए। राजा एक बार शिकार करने चला कुछ लोगों के साथ में, और जंगल में कोई मृग देखा। उस मृग को मारने के लिए राजा उसके पीछे चला। राजा का घोड़ा तो बहुत तेज था, मृग भी बहुत तेज भागता था। बाकी के सब लोग पीछे छूट गए। राजा जंगल में रास्ता भूल गया, भटक गया, अकेला पड़ गया। अकेला पड़ा हुआ राजा जंगल में जो कुछ भील लोग वहां के आदिवासी थे, उनके हाथ में आ गया, और उन लोगों ने राजा को बांध, उनको तो पता नहीं राजा है, मनुष्य है कोई, बांध लिया, उसको पकड़ लिया। बात ऐसी थी कि वे लोग, कुछ देवी माँ का उनका उत्सव आने वाला था, उसमें नर बलि चढ़ाना चाहते थे, मानव बलि, उनकी परंपरा थी आदिवासियों की। वो कोई मनुष्य ढूंढ रहे थे, राजा मिल गया, पकड़ के ले गए।
2-3 दिन राजा को अंदर रखा जेल में, वहाँ कर कोई बांध के, फिर वो उत्सव आया पूर्णिमा का, देवी माँ का उत्सव, सब भील आदिवासी लोग इकट्ठे हुए हैं। राजा को एक खंभे के साथ बांधा गया है, सामने देवी माँ की मूर्ति है, और वो भील लोग अपना डम 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 बजाते हुए कुछ नाच रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। ये वातावरण देख के राजा को पता चला कुछ गड़बड़ का मामला है। फिर जब समय हुआ तो वो बड़ा सा खड़ग लेकर के कोई आदमी आया, वो भील लोगों का जो पुजारी था वो कुछ वहाँ पर आया। राजा के शरीर पर सब चंदन, सिंदूर, कुमकुम ऐसा सब लगाया गया, फूल की मालाएं पहनाई गई, और वो खड़ग की भी पूजा हो रही है। राजा की तो धड़कन बढ़ गई। इतना तो समझदार था कि ये सब अपने लिए हो रहा है। राजा को बांधा गया, और जैसे ही वो खड़ग उठा करके वो आदमी मारने गया, राजा एकदम ऐसे ऐसे मत मारो मत मारो। राजा की भाषा वे लोग नहीं समझते, तो राजा एकदम मत मारो मत मारो ऐसा कुछ कर रहा था। उतने में उनके जो धर्मगुरु थे भील लोगों के, उन्होंने कहा रुक जाओ, ऐसा इशारा करके कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सब बाजे बजाना बंद हो गया, शांति हो गई। उसने जो खड़ग उठाया था वो भी नीचे रख दिया, और उसने अपनी भाषा में लोगों से कहा कि इसको छोड़ दो। छोड़ दिया राजा को। तो दूसरे लोगों ने पूछा क्यों, ये मुश्किल से मिला है, मानव बलि देना है। नहीं चलेगा। वो धर्मगुरु उनके जो पुजारी थे उन्होंने इशारा करके बताया, अंगूठा कटा हुआ है, देवी माँ को जो बलि देना हो वो अखंड होना चाहिए, ऐसा खंडित वाला नहीं चलता। इसका अंगूठा कटा हुआ है, नहीं चलेगा, इसकी बलि नहीं दे सकते, छोड़ दो इसको। छूट गया। राजा की जान में जान आई हो, बचे। कुछ करके वो पहुंचा महल में। लोगों ने तो बहुत चिंता थी, कहाँ गए राजा साहब, आ गए वो आ गए। राजा को नहला धुला के बिठा, सभा में बैठ के राजा ने सबसे पहले कहा प्रधान जी को बुलाओ। क्या हो, अरे छोड़ दो उनको, जेल में से बुलाओ बुलाओ। प्रधान जी का भी बड़ा सम्मान किया, ऊंची एक आसन पर उनको बिठाया। राजा ने सबके सामने ये पूरी घटना सुनाई कि देखो ऐसा हुआ था, जंगल में मैं रास्ता भटक गया, भील लोगों ने मुझे बांध लिया, वधस्तंभ पर चढ़ा रहे थे। हाँ तो उस समय मरने ही वाला था कि वो पुजारी की नजर पड़ गई, मेरा अंगूठा चला गया इसलिए बच गया। मेरा अंगूठा जब गया तब सब लोग कह रहे थे अरे बुरा हुआ बुरा। एक प्रधान जी थे जिन्होंने कहा भगवान की कृपा हुई। सचमुच में भगवान की कृपा हुई, अंगूठा गया लेकिन मैं तो बच गया। तो प्रधान जी ने सही कहा था कि प्रभु की कृपा हुई। प्रधान जी आप सही कहते। प्रधान जी कहते बस प्रभु की कृपा होती है, प्रभु जो करता है कृपा ही होती है उसकी। राजा कहता है लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। क्या? मेरे पर तो प्रभु की कृपा हुई, अंगूठा गया लेकिन मैं बच गया, लेकिन इतनी अच्छी बात आपने की फिर भी मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें जेल में बंद कर दिया, 6 महीना तुम जेल में रहे, मजदूरी करनी पड़ी, कितना कष्ट पड़ा। जेल में तुम्हें ले जाया जा रहा था, उस वक्त भी तुमने तो कहा था प्रभु की कृपा प्रभु की कृपा। क्या कृपा? तुम्हें तो इतने बेकार में कष्ट पड़ा। प्रधान जी कहते हैं नहीं राजा, ये भी प्रभु की कृपा है। राजा ने कहा कैसे? प्रधान जी कहते हैं राजा मैं और तू हमेशा साथ में रहते हैं, यदि मैं जेल में न होता तो मैं तेरे साथ में होता। अंगूठे की वजह से तू काम में न आता लेकिन मैं वहां काम में आ जाता। तो ये भी प्रभु की कृपा हुई कि तुझे प्रेरणा मिली, मुझे जेल में डाल दो, मैं तेरे साथ नहीं आया। मेरा भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, वो कृपा ही कर। ये भक्त का दृष्टिकोण। प्रभु कभी बुरा कर ही नहीं सकता। यदि वो हमें, ये बात अलग है कि हम प्रभु की अच्छाई को समझ नहीं पाते। देर अबेर जब पता चलता है तब ध्यान आता है प्रभु कृपा ही करते हैं। तो शिकायत क्यों? फिर जीवन में जो होता है उसका स्वीकार करते रहो प्रिय स्वजनों। जगत की कोई शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी।